इरशाद आपकी समातों के हवाले करूंगा, उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जगह खाली हैं, थोड़े से आप आगे आ जाएं। जो जगह बीच में खाली हो रखी हैं, आ जाए भाई, आ जाएं। थोड़े से आप आगे आ जाएं, ताकि जो पीछे अरे मारवाड़ी में क्या होंगे, आजो भाई, आजो आजो, माशाल्लाह। कोई छोरो टेंशन मत लो दे। मारवाड़ी में क्यों शुरू कौन करूँ जितने आगे आशु नहीं जल्दी करूँ शुरू, आगे आओ आगे आओ, आप आगे आओ। 20 मिनट का वक्त है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। जब भी तो कहा आप आगे आ जाओ, एक काम तो कर लो। अजान वाले अपना काम कर रहे हैं, अपन अपना काम करते हैं। आप उठ के आ जाओ भाई, आप आ जाओ इधर, ताकि वो आपके भाई, चाचा, मामा, ताया बड़ी मुश्किलों से चप्पलों पे बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं वो चप्पलों पे न बैठे, रसूल पाक की मजलिस में बैठे। सही है ना? अब आप दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मजलिस इसाले सवाब है, जिसके ज़रिए से हम दुआ करते हैं रब तबारक व तआला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले पाक से और रमज़ानुल मुबारक की इन मुक़द्दस बहारों के सदक़े में मरहूम मोहम्मद यूसुफ साहब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे, उनके दानिस्ता और गैर दानिस्ता गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे और उन्हें कब्र में करवट करवट चैनो करार अता फरमा दे। और जो हमारे भाई इस मजलिस में तशरीफ़ फरमा है, हम सब उनके अइज़्ज़ा अक़रबा वालिदैन जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं रब तबारक व तआला इस मजलिस पाक के ज़रिए से उन सब को भी कब्र में करवट करवट चैनो करार अता फरमा दे, बहिश्त की बहार अता फरमा दे। देखिए, ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, जिसकी एक एक साअत, जिसका एक एक लम्हा रब तबारक व तआला का फैज़ाने करम हम पर झमाझम बारिश की तरह बरसा रहा है। हमें भी ये चाहिए कि हम भी इस बरसती हुई नूर और निकहत की बारिशों के छींटों में अपने आप को गुनाहों से पाक करके रब तबारक व तआला का ये पाक महीना जिस मकसद के साथ हम पर जलवा अफरोज हुआ है, वो मकसद हमें मिल जाए। मकसद क्या है? आयत का आखिरी टुकड़ा इरशाद फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें परहेजगारी मिल जाए, ताकि तुम्हारी अंदर आत्मा साफ हो जाए, ताकि तुम्हारे मल का मेल साफ हो जाए, ताकि तुम्हारी दिल की आत्मा साफ हो जाए। तो रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि रब तबारक व तआला का ये मुक़द्दस महीना जो हम पर जलवा फिगन हुआ है, इसमें हम रब तबारक व तआला की बारगाह में सर्वसुजूद होकर के रब तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा व इस्तग़फ़ार करके रब तबारक व तआला का ये स्पेशल इनाम व इकराम वाला महीना है, जिसमें रब तबारक व तआला बेहिसाब गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है, उसमें हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे। दुआ करें रब तबारक व तआला इस मजलिस पाक के ज़रिए से, इस मुक़द्दस माह सियाम के ज़रिए से रब तबारक व तआला हमारे मरहुमीन की भी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। तो ये साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, इनका इस्तकबाल कीजिए आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मसूदुज़्ज़मा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
क्योंकि इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इंसान को हर वक्त ईमान वाला मुसलमान बन करके अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। जैसा कि मुझसे कबल भी आपने आपके मुफ्ती साहब से, हमारे उलमा से, सहर काजी साहब से ये बयान समाअत किया, रसूल पाक की मोहब्बत का, इत्तेहाद का, पैगाम का, सब पैगामात आपने सुने, उन सब पर आपको अमल पेरा होना चाहिए। लेकिन मेरा आपको दावत फिक्र व अमल ये है कि इंसान को इन सारी चीज़ों में अमल करना चाहिए ही चाहिए, लेकिन इंसान को हर वक्त मौत के लिए ज़रूर तैयार रहना चाहिए। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो कल मेरी बारी है। इसलिए इंसान को हर वक्त रब तबारक व तआला ने हमें ईमान की ये नेमतें उज़्मा से सरफराज फरमाया है, तो हमें इसकी हिफाजत करते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। किसी का कोई भरोसा नहीं है, मेरा भी नहीं, आपका भी नहीं, हम सब में से किसी का भी नहीं। न कोई पैसे वाला बचेगा, न कोई बोलने वाला बचेगा, न काम करने वाला बचेगा। हर एक को मौत आनी है और किसी को नहीं पता कि आनी कब है। आएगी जरूर, ये सबको पता है, आएगी कब ये किसी को पता नहीं। इसलिए आनी जरूर है। इस आनी जरूर के लिए हमें अपने अमल की जिंदगी जो कज राह रवि की शिकार हो चुकी है, उसे दुरुस्त राह रवि की तरफ ले आना चाहिए। हम अपनी जिंदगी के जो लम्हात को रब तबारक व तआला की नाफरमानी में गुजार रहे हैं या गुजारते आ रहे हैं, उन सबको इस रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने से और हमारे इस अजीज की मजलिस इसाले सवाब के जरिए से हमें ये अहद कर लेना चाहिए, हमें ये पैगाम अपने जहन में नोट कर लेना चाहिए कि इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इंसान की जिंदगी का कोई अता पता नहीं है, कौन किस हालत में जाएगा। बेहतरीन इंसान वही है जो रब तबारक व तआला के बताए हुए फरामीन पर अमल पेरा होते हुए अपनी जिंदगी को गुजारता है। बेहतरीन इंसान वही है, बेहतरीन मोमिन भी वही है, बेहतरीन मुसलमान भी वही है जो इस दुनिया से जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में जला करके इस दुनिया से तशरीफ ले जाए। इंसान की जिंदगी का मकसद भी यही होना चाहिए, इंसान की जिंदगी का महवर भी होना यही चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें जो है दायमी इस दुनिया में रहना है। आप देखेंगे किसी एक इंजीनियर को, किसी एक कारीगर को, किसी एक मकान बनाने वाले को पूछेंगे बता इस मकान की मियाद क्या है, तो वो कहेगा 40 साल चलेगा, 45 साल चलेगा, 50 साल चलेगा। बढ़िया अगर आर्किटेक्ट से अगर आपने बनाया है तो ज्यादा से ज्यादा 100 साल चलेगा। लेकिन उसको भी फिक्र, उसको भी जमीन दोज होना है, उसको भी जमीन के अंदर जाना है, उसको भी खराब होना है। लेकिन आप उस मकान बनाने वाले से पूछेंगे बता ये मकान तू बना रहा है, तू कितने दिनों तक रहेगा? बताइए, आप बताइए, आप कितनों दिनों तक रहेंगे? मेरी बात आपके कानों के पल्ले पड़ रही है? पड़ रही है आपके कानों के पल्ले? बताएं आप, आपकी जिंदगी का कोई भरोसा है? बताएं आप। नहीं है। मेरी जिंदगी का भी भरोसा नहीं, आपकी जिंदगी का भी भरोसा नहीं। हम तरह तरह की गाड़ियां लेकर के आते हैं, तरह तरह के बंगले बनाते हैं, तरह तरह के प्रोग्रामात बनाते हैं, तरह तरह के जो है फीचर हम अपने लिए डिसाइड करते हैं। लेकिन फीचर डिसाइड करने वाले से, इमारत बनाने वाले से, प्रोग्राम बनाने वाले से अगर कोई पलट के पूछ दे बता प्रोग्राम बनाने वाले, बता फीचर डिसाइड करने वाले तेरा फ्यूचर क्या है, तुम्हारा फ्यूचर क्या है, वो पलट करके ये जवाब देगा मौलाना साहब जी की घंटा बात करता करता इजाजत। अरे क्या उनके वहां पा। तो हर इंसान को ये चाहिए कि इंसान अपनी जिंदगी के बारे में मोहतात रहे, अपनी जिंदगी की कजराह रवि को दुरुस्त राह रवि की तरफ बदल ले। ये उठते हुए जनाजे, ये फैली हुई कब्रें, किसी बाप का अपने बेटे को यतीम करके चला जाना, किसी दादा का पोते को छोड़ करके चला जाना, किसी पोते का दादे को दुनिया में छोड़ करके चले जाना, ये हमें दावत फिक्र अमल देता है। इंसान तू चाहे कुछ भी कर ले, दुनिया में आने की तरतीब हो सकती है। पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा,
आएगा, फिर बेटा आएगा, फिर पोता आएगा, लेकिन याद रख प्यारे, दुनिया में जाने की कोई तरतीब नहीं है। आने में हर एक इंसान के लिए तरतीब है, लेकिन जाने में किसी भी इंसान के लिए तरतीब नहीं है। आज मेरा भाई गया है, कल आपका भाई जाएगा, परसों इनका भाई जाएगा, नरसों हमारा भाई जाएगा, हर एक का भाई जाना है, हर एक का बाप जाना है, लेकिन इंसान वही है, बेहतरीन इंसान वही है जो बाप के जाने के बाद माँ के साथ उसने सलूक करे, जो माँ के जाने के बाद बाप के साथ भलाई का बर्ताव करे। अच्छा इंसान वही है। मुआशरे में तरह तरह के कामयाब इंसान होने के एक माइंड सेट है। दुनिया कहती है कामयाब इंसान वो है जो तिजारत में अच्छा है, दुनिया कहती है कामयाब इंसान वो है जिसके पास गाड़ी अच्छी है, दुनिया कहती है कामयाब इंसान वो है जिसके पास बंगला अच्छा है, और मैं ये कहता हूँ कामयाब इंसान वो है जो अपने बाप के जाने के बाद अपनी माँ के साथ भलाई का बर्ताव करता है। मैं कहता हूँ कामयाब इंसान मेरी नजर में वो है जो अपनी माँ के जाने के साथ बाप के साथ भलाई का बर्ताव करता है। दुनिया में सारे अच्छे काम लोग करते हैं, दिखावटी करते हैं, लेकिन घर के अंदर में जो इंसान बेहतरीन बर्ताव करता है अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ, वह इंसान कामयाब है। रब तबारक व तआला के मुक़द्दस हबीब ने इरशाद फरमाया रिज़ल्लाहु फी रिज़ल वालिदे व सख्तिल्लाह फी सख्तिल वालिदे, कि तुम्हारे रब की रजा तुम्हारे बाप की रजा में है और तुम्हारे रब की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। हम देखते हैं बहुत अच्छे लोग हैं, हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया, हमने ये इमारत बना दी, हमने फलाना काम कर दिया, हमने मस्जिदें बना दी, हमने मदरसे तामीर कर दिए, हमने इमाम साहब की तनख्वाहें दे दी, हमने फलां नेक काम कर दिया, यहाँ प्याऊं बना दिया, वहाँ प्याऊं बना दिया, लेकिन हम देखते हैं कि उनका बर्ताव घर की चार दीवारी में उनके माँ बाप के साथ बेहतरीन नहीं है। उनके माँ बाप के साथ बाप चला जाता है तो माँ के साथ बेहतरीन बर्ताव नहीं है, माँ चली जाती है तो बाप के साथ बेहतरीन बर्ताव नहीं है। याद रख प्यारे, वो तमाम के तमाम आमाल तेरे सब दिखावे में हैं। अगर तू माँ के साथ भलाई का बर्ताव नहीं करता है, मैं आपको दावत फिक्रो अमल इस मजलिस के जरिए से दे के जा रहा हूँ। प्यारे कितना भी नेक काम कर ले, अगर माँ बाप तुमसे नाज़ी नहीं है, मैं आपको दावत फिक्रो अमल देता हूँ। तुम्हारे वो नेक काम दुनिया तो अच्छा कह सकती है, दुनिया के लोग तो अच्छा कह सकते हैं, दीन उसे अच्छा नहीं कहता, इस्लाम उसे अच्छा नहीं कहता, मैं उसे अच्छा नहीं कहता। अगर दुनिया दिखाने के लिए आप कुछ भी नहीं करते हैं, मजलिस इसाले सवाब में ऐलान नहीं करते हैं कि मैं अपने बाप के लिए कमरा बनाता हूँ, मैं अपना बाप के लिए मस्जिदें बनाता हूँ, मैं अपने बाप के लिए प्याऊं बनाता हूँ, बल्कि आप अपनी माँ के साथ चार दीवारी में उसने सलूक करें, उसके साथ भलाई का बर्ताव करें, यह आपके बाप के लिए सबसे बेहतरीन इसाले सवाब होगा। यह आपकी माँ के लिए आपके बाप के जाने के बाद बहुत बेहतरीन ये सलूक होगा। इसकी जरूरत हमें है। हम देखते हैं बसाओं का बहुत सारे बाप मस्जिदों के बाहर बैठे होते हैं, उन्हें जरूरत होती है एनासिन टिकड़ी की, उन्हें जरूरत होती है अपने दवाइयों के। मैं उस बेटे को देखता हूँ, वो बेटा चादर लेकर के गरीब नवाज के पास जा रहा है। मैं उस बेटे को देखता हूँ, वो बेटा गरीबों को खाना खिलाता हुआ नजर आता है। मैं उस बेटे को देखता हूँ, वो लोगों के दरमियान अपने दोस्तों में 5-5 हज़ार की पार्टियां करता हुआ नजर आ रहा है। अफसोस है ऐसे नौजवानों पर, अफसोस है ऐसे लोगों पर जो अपने लोगों को खुश करने के लिए, रियाकारी के लिए तरह तरह के खर्च कर देते हैं, लेकिन बाप की हालत ये है कि वो बेचारा दवाई के लिए तरसता है, उसकी आंखें खराब हो चुकी है, मोतियाबिंद उसको हो चुका है, ऑपरेशन में चंद एक पैसे लगते हैं, उतने पैसे बेटा अपने दोस्तों के साथ एक मजलिस में खराब कर देता है, उड़ा देता है, खर्च कर देता है, और उसे मलाल भी नहीं होता है। लेकिन बाप जैसे ही घर में आता है, बेटे से कहता है बेटा आजकल आंख थोड़ी सी सही होने वाली, दिखना बंद हो गयो, का बापू जी उम्र हो गई अभी आने हुई, उनके लिए वो ये कहता है उम्र हो गई। और दोस्त जब पार्टी के लिए फोन करते हैं तो वो कहता है चाल लो किसी होटल में। अरे कहते हो नहीं कहते हो? कहते हो, क्योंकि मैं भी तुम्हारी कौम का हूं। याद रखो प्यारे, ये जिंदगी
दिखावे की जिंदगी जरूर हो सकती है, लेकिन इस्लामी जिंदगी नहीं है, इस्लामी तौर तरीका नहीं है। आपके बाप के जाने के बाद बेहतरीन बेटा वो है जो अपनी माँ के साथ भलाई का बर्ताव करे, अपनी माँ के साथ उसने सलूक करे, इसलिए कि उसकी जन्नत किसी के लिए नहीं, रब के मुकद्दस हबीब ने इरशाद फरमाया, इन्नल जन्नत तहत अक़दाम उम्मिहा, बेटे तेरी जन्नत कहीं और नहीं, तेरी माँ के बेशक। सुभान अल्लाह। अगर तू उसको राजी कर लेगा, कसम खुदा माँ दुआ कर देती है, रब तबारक व तआला अपने गुनाहगार बेटे को जन्नत में नबी के साथ रफ़ाकत अता फरमा देता। माँ अगर दुआ कर दे, रब तबारक व तआला गुनाहगार बेटे को नबी के साथ रफ़ाकत अता फरमा देता है। तो आप माँ को खुश करें, माँ को राजी करें, बाप को राजी करें। आपका बाप दुनिया से जा चुका है तो माँ के साथ उसने सलूक करे और उसके दोस्तों के साथ उसने सलूक करे, और उन्होंने जो नेक कामों की बुनियाद डाल रखी है, उन नेक कामों के बुनियाद डाली हुई उन नेक कामों पर बेटा वो चले, तब तो आपका बेटा होने का हक मेरी अपनी नजर में, इस्लाम की तालीम की नजर में आप सही बेटे होने का हक अदा कर रहे हो। वरना याद रखिए प्यारे, दुनिया दिखावे के लिए बहुत बेहतरीन इमारतें तुम बना दोगे, बहुत बेहतरीन तुम शौक अपने पूरे कर लोगे, बहुत बेहतरीन तुम गाड़ियां ले आओगे। याद रखना प्यारे, वो गाड़ियां तुम्हारे अपने शौक को पूरा कर सकती है, तुम्हारे तमाम चीजों को पूरा कर सकती है, लेकिन बेहतरीन और सबसे कामयाब जिंदगी वो है जो रब तबारक व तआला का बंदा अपने बाप के जाने के साथ बाद माँ के साथ उसने सलूक करके जिंदगी को गुजारता है, माँ के जाने के बाद बाप के साथ उसने सलूक करके जिंदगी को गुजारता है। ये और बाप जो आज हमारे ऊपर घना साया बन करके रब की रहमत कामिला हम पर झमाझम बारिश बरसा रहे हैं, जब तक वो दुनिया में होते हैं बंदे को एहसास नहीं होता है कि माँ की दौलत क्या है, बाप की दौलत क्या है, लेकिन जो ही दुनिया से इंसान चला जाता है तब एहसास होता है कि माँ कैसी हस्ती थी, बाप कैसा हंसता था। अरे कोई भी आपको तकलीफ हो जाए दुनिया में, आप किसी को न बताओ, माँ के सामने जा करके बैठ जाओ, माँ खुद कह देती बेटा परेशान लगता है। दोस्त को परेशानी बताओगे, दोस्त आपकी परेशानी का मजाक उड़ाएंगे। कोई कहेगा पीछे पीछे अबार तो दुनिया बंदी चल रही है, कोई ये कहेगा, लेकिन माँ को अगर बताओगे नहीं, जा करके बैठ जाओगे, रब ने उसे ऐसा दिल अता फरमाया है कि वो खुद ही पूछ लेगी, बेटा परेशान लगते हो, मायूस लगते हो, कसम बखुदा आपने अपनी परेशानी नहीं बताओगे तो भी वो परेशानी को जान जाएगी, और जब परेशानी को बता दोगे तो वो तुम्हारा हौसला नहीं तोड़ेगी बल्कि तुम्हारा हौसला बढ़ाएगी, दुआएं करेगी। और माँ जब हाथ उठा करके दुआ कर देती है बेटे के हक में, रब तबारक व तआला माँ की हुई दुआओं को बेटे के हक में कबूल फरमाता है। बेशक बेशक। सुभान। शर्त ये है कि बेटा माँ के साथ बेटा होने का हक अदा करे, बेटा बाप के साथ बाप होने का हक अदा करे। हम सबको ये पैगाम फिक्र अमल आज की इस मजलिस से ये मिलता है प्यारे कि जवान हो चाहे बूढ़ा हो चाहे किसी भी उम्र का हो, आप ये कहें अबार कर चलना, अबार तो 25 साल उम्र हुई है, कहते ही नहीं कहते अबार तो जवान हाल तो ब्याह भी कौन करो। कोई कहते था अबार तो बेटन बनाना है, और माल्ला जान को अगर बेटन बना लियो कोई तो पोते को तो ब्याह देख ली जाए, कोई पोते का ब्याह देख के जाएगा नहीं जाएगा गारंटी नहीं है दोस्त। ये मजलिस जिसके लिए हम मजलिस सजा रहे हैं उसका ये सानहा हमें दावत फिक्रो अमल दे रहा है प्यारे, कि इंसान को अपनी जिंदगी की हिफाजत मौत के जरिए से करनी चाहिए। मौत की तैयारी हर इंसान को हर वक्त कर लेनी चाहिए कि मौत का मजा हर इंसान को चखना भी है, और कब आएगी ये किसी को पता नहीं है। बेहतरीन इंसान वो है जो यूसुफ भाई की तरह मौत जब आए तो रब तबारक व तआला के मुकद्दस हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मजलिस को सजाते रचाते बसाते और उसका इंतजाम और इंतजाम करते हुए आए, तो उनके लिए भी मजलिसें यूं सजती हुई नजर आती हैं। और वो शेर है, फर्श से मातम उठे और अर्श से धूमें मचे, सब ये कहे कौन वो तैयब व ताहिर गया। इंसान की जिंदगी वही बेहतरीन जिंदगी है। तो याद रखिए प्यारे, आपकी